दोस्तों, कहा जाता है हर शहर की रात अपने साथ कुछ रहस्य लेकर आती है। कुछ ऐसे रहस्य जो दिन की रोशनी में भी सामने नहीं आते। ये कहानी डर और रहस्य और उन सायों की है जो इंसान के बीच रहते हैं पर इंसान कभी नहीं होते। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अंधेरी की रहस्यमय दुनिया में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंधेरा वेब सीरीज का पहला पार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे के एपिसोड और भी ज्यादा डरावने और रहस्यमय होने वाले हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक वाणी लड़की से। उसके साथ एक लड़का पृथ्वी बैठा होता है। पृथ्वी धीरे से कहता है, पहले मैं तुम्हारी तरह डरता था, अंधेरे से घबराता था, डिप्रेशन में डूबा रहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो ऐसी दुनिया में जहाँ डर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वाणी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अचानक ही पृथ्वी उसे पानी की ओर खींच कर लेके जाता है और जैसे ही वह उसे पानी में खींचता है, वाणी डूबने लगती है। उसकी सांसें रुकने लगती है। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वहीं वाणी महसूस करती है जैसे कोई मुझे जोर से नीचे खींच रहा है। घबरा कर वह इधर उधर देखती है, लेकिन पृथ्वी दिखाई नहीं देता। वाणी किसी तरह से पानी से बाहर निकलती है और सीधे अपने होटल में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ भी उसे उसकी जान में चैन नहीं मिलता। वाणी को लगता है जैसे कोई उसका पीछे कर रहा हो। कमरे में कमरे की खामोशी अचानक भारी हो जाती है। अंधेरे में उसे आभास होता है कि कोई मौजूद है। अब वे घबरा कर अपने डॉक्टर पृथ्वी को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ होता है। तभी उसके पिता का कॉल आता है। वो आवाज सुनती है, बेटी तुम ठीक हो ना? लेकिन वाणी को लगता है कि पिता उसे गालियां दे रहा है, ताने मार रहे हैं। उसका दिमाग उसे धोखा देने लगता है। तभी अचानक कमरा अंधेरे से गिरता है। एक साया सामने आता है, धीरे से वाणी को निकलने लगता है और अगले ही पल वह साया वाणी को अपने साथ ले जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। यहाँ शुरू होता है डर का असली खेल। एक महीने बाद इंस्पेक्टर कल्पना का कदम। सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर कल्पना कदम को। कल्पना एक ईमानदार और तेज दिमाग वाली पुलिस ऑफिसर है। वह अपने सीनियर ऑफिसर गोखले और नायक से मिलती है। नायक उसे बताता है कि वाणी का मिसिंग केस पिछले कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब वह केस क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन फाइल पर साइन करने के लिए एक लेडीज ऑफिसर चाहिए, और इसलिए वह चाहते हैं कि कल्पना उस फाइल पर साइन करें। लेकिन कल्पना इतनी आसानी से साइन नहीं करती। वह कहती है, साइन करने से पहले मुझे ये फाइल पढ़नी होगी। सच जाने बिना मैं इस केस को क्लोज नहीं करूंगी। यहाँ शुरू होता है रहस्य का असली सफर। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं जे को। जे एक एमबीबीएस स्टूडेंट है जो अपने डॉक्टर अजीज के पास बैठा है। यह जे कहता है, डॉक्टर, ये अंधेरा मुझे निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी ये मेरे कमरे में आ जाता है और ऐसा लगता है कि कोई मुझे अपने वश में कर रहा हो। लेकिन डॉक्टर अजीज हंसते हुए जवाब देते हैं, जय, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हें बस अपनी दवाई टाइम पर लेनी चाहिए। जय लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब सच है। लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और तभी रात को जय के कमरे में वही अंधेरा आता है, इस बार और भी भयानक रूप में। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। चेहरे पर पसीना और आंखों में डर उसके साफ देखा जा सकता है। जय समझ जाता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं, बल्कि ये अंधेरा हकीकत में है। इधर इंस्पेक्टर कल्पना वाणी के पिता से मिलती है। वाणी के पिता कहते हैं कि 22 जून की रात मैंने आखिरी बार वाणी से बात की थी। वह बहुत घबराई हुई थी, चिल्ला रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कल्पना फाइल खोलकर देखती है, लेकिन उसे ये बात लिखी नहीं थी। उसे समझ में आता है कि कोई सच छुपाया रहा है और शायद केस को जल्द क्लोज करने के पीछे कोई तो राज है। अब कल्पना उस होटल में पहुंचती है जहाँ वाणी रुकी थी। उसे पता चलता है कि वाणी के कमरे की बालकनी का शीशा टूटा हुआ है और ही में बदल गया है और हाल ही में बदला गया है। वह मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज मांगती है, लेकिन मैनेजर कहता है 22 जून को होटल में आग लगी थी और सारे फुटेज जल गए। कल्पना को अब पूरा यकीन हो जाता है कि इंस्पेक्टर नायक भी इस खेल में शामिल है। उधर जय इंटरनेट पर अंधेरे के बारे में सर्च करता है। तभी उसे एक यूट्यूब चैनल मिलता है
इनटू द डार्कनेस। इस चैनल की क्रिएटर रूमी बताती है कि अंधेरा सच में मौजूद है। वह कहती है जिसने भी इस अंधेरे से टकराने की कोशिश की वह या तो गायब हो गया या फिर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रही। जय को लगता है कि शायद रूमी ही उसकी मदद कर सकती है। वह उसे संपर्क करने की कोशिश करता है। इसी बीच कल्पना को पता चलता है कि वाणी एक जगह जाती है, सोल हेडिंग सेंटर। यहाँ थेरेपी के नाम पर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग होते हैं। यहाँ यहाँ मिलती है आयशा नाम की एक रेस्ट में लड़की। आयशा कहती है यह सिर्फ थेरेपी नहीं है, ये कुछ हो रही है। अगर आप चाहते हो खुद आकर देख सकते हो। कल्पना उसकी आंख में झांकती है और उसे महसूस होता है कि शायद कहीं ना कहीं उसे ये अतीत से जुड़ी हुई है। वहीं जय को पता चलता है कि वाणी का डॉक्टर असल में पृथ्वी था। लेकिन जब कल्पना पृथ्वी को ढूंढने पहुंचती है तो वह चौंकाने वाली बात उसे पता चलती है। पृथ्वी पिछले 1 महीने से कोमा में है। उसका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। ये सवाल है कि 22 जून की रात वाणी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कौन था? क्या पृथ्वी का कोई और रूप था या फिर सब कुछ अंधेरे का खेल था? दोस्तों अब आगे देखेंगे कि जब जय आखिरकार रूमी से मिलता है, रूमी साफ कहती है ये अंधेरा कोई भ्रम नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों के डर से पलती है। तुम जितना डरोगे उतनी ये मजबूत होगी। रूमी जय को एक वीडियो दिखाती है। उसमें कई लोग थेरेपी के नाम पर एक कमरे में ले जाए जाते हैं और वहां से कोई बाहर नहीं आते। जय को यकीन हो गया था कि वाणी भी उस अंधेरे की शिकार है। इधर कल्पना वाणी के गायब होने वाली रात का सच पता करने की कोशिश करती है। वो होटल के स्टाफ से पूछना करती है, लेकिन सब जैसे पहले से तैयार जवाब देते हैं। कल्पना कहती है सच चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं उसे बाहर निकाल कर रहूंगी। और तभी उसे एक अजीब क्लू मिलता है। होटल के पुराने स्टोर में उसे चली हुई सीसीटीवी फुटेज हार्ड ड्राइव मिलती है। शायद किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। उधर जय रात को अपने कमरे में अकेला होता है। अचानक लाइट फड़फड़ाने लगती है, खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। धीरे धीरे अंधेरा अंधेरा कोनों में रेंगता हुआ उसकी ओर आता है। जय डर कर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी रूमी की बात याद आती है, जितना डरोगे उतना ये मजबूत होगा। जय हिम्मत करते हुए आंखें खोलता है और चिल्लाता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। और ये अचानक वह अंधेरा रुक जाता है, जैसे किसी ने उसकी ताकत छीन ली हो। लेकिन जाते जाते वह अंधेरा अंधेरा फुसफुसाता है, जल्द ही तुम्हें भी जल्द ही तुम भी हमारे हो जाओगे। उधर कल्पना और जय दोनों की राहें एक दूसरे से टकराने वाली थी। कल्पना सोल सेंटर पहुंचती है। वहां उसे आयशा फिर से मिलती है। आयशा मुस्कुराकर कहती है सच जानने की चाह इंसान को अंधेरे के और करीब ले जाती है। लेकिन ध्यान रहे जो ये अंधेरा में झांकता है, अंधेरा उसी में झांकना शुरू कर देता है। कल्पना समझ जाती है कि मामला बहुत बड़ा है। यह सिर्फ एक मॉर्सिंग केस नहीं बल्कि इंसानों की आत्माओं पर कब्जा का खेल है। रहस्य और गहराई। रात को जय और रूमी पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं। उन्हें पता चलता है कि वाणी अकेली नहीं थी। पिछले कुछ सालों में कई लोग अचानक गायब हुए थे और सबका कनेक्शन सोल हीलिंग सेंटर से जुड़ा हुआ है। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि इन गायब हुए लोगों में से कुछ की आवाजें अभी भी इंटरनेट पर सुनाई देती है, जैसे वे अंधेरे के किसी और आयाम में फंसे हो। वहीं इंस्पेक्टर कल्पना अब धीरे से सोल हीलिंग सेंटर की हकीकत करने पहुंचती है तहकीकात करने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाती है उसे रोक लेता है इंस्पेक्टर नायक गुस्से में कहता है तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए। ये मामला जितना दिख रहा है ये उससे कहीं बड़ा है। कल्पना समझ जाती है कि नायक खुद किसी के दबाव में है, लेकिन वे पीछे हटने वाली नहीं थी। वह चाहती थी चाहे सामने अंधेरा ही क्यों ना हो, सच को बाहर लाना ही होगा। उधर जय अपनी खोज में आगे बढ़ता है। वह रोमी के साथ उन लोगों के स्टडी पढ़ता है जो गायब हो चुके थे। सबकी कहानी लगभग जैसी थी। रात को अचानक डरावना साया आया। अपने आप
चीज़ों को लाया और फिर एक दिन अचानक गायब हो जाता है। और तभी जे को अपने लैपटॉप पर एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, वाणी की आवाज़, जे बचाओ, अंधेरा मुझे ले जा रहा है। जे और रूमी दोनों सन्न रह जाते हैं। ये आवाज़ किसी रिकॉर्डिंग की नहीं बल्कि लाइव थी। रात को जे अपने होटल लौटता है। उसका दोस्त अमन उसे समझाता है कि इन सब बकवास में ना पड़े, लेकिन अचानक कमरे की लाइट बंद होती है। अमन चिल्लाता है, कौन है वहाँ? अगले ही पल एक काला साया उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जय उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन साया अमन को अंधेरे में घसीट लेता है। कमरा फिर से सामान्य होता है, लेकिन अब अमन वहाँ नहीं था। जय की आंख के सामने उसका दोस्त गायब हो चुका था। इधर कल्पना दोबारा सोल सेंटर पहुंचती है। इस बार आयशा खुद उसे इंतजार कर रही थी। आयशा मुस्कुराकर कहती है, तुम जितना सच के करीब आती जा रही हो, उतना ही अंधेरा तुम्हें पहचानने लगा है। कल्पना गुस्से में कहती है, ये अंधेरा क्या है? इंसानों को क्या निशाना बनाया जा रहा है? आयशा धीरे से जवाब देती है, क्योंकि इंसानों के डर ही उसका खाना है, और जब तक डर जिंदा है, अंधेरा कभी नहीं मर सकता। रात को रूमी जे को एक रहस्य बताती है। वह कहती है, सोल हीटिंग सेंटर का असली मालिक डॉक्टर पृथ्वी है, लेकिन असल सवाल ये है कि वह कोमा में है, तो ये सब चला कौन रहा है? जे और रूमी दोनों सन्न रह जाते हैं। मतलब किसी और ने पृथ्वी की पहचान छुपाकर ये खेल खेलना शुरू किया है, और वहीं सबको गायब करने के जिम्मेदार में है। गायब करने का जो सब जिम्मा है, वो उसी पर है। अब दोस्तों जय और रोमी अब वांडे के केस की गहराई में जाते हैं। रोमी एक पुराना रिकॉर्डिंग देखती है। उसे वांडी कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो समझ लेना ये सोल सेंटर से जुड़ा है, पृथ्वी वो नहीं जो सबको लगता है। जय हैरान रह जाता है, मतलब वांडी को पहले ही शक हो चुका था। इधर इंस्पेक्टर कल्पना सोल सेंटर की बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे कुछ अजीब सी फाइल फोटो मिलती है। हर फोटो में वही पैटर्न, लोगों की आंख पूरी तरह से काली और पीछे काला धुआं जैसा साया, और एक फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट अंधेरा। कल्पना समझ जाती है कि ये सब एक प्रयोग है और इंसानों पर किया जा रहा है। रात को चे और रूमी अपने कमरे में केस डिस्कस कर रहे होते हैं। अचानक दीवार पर काला धुआं फैलने लगता है, और कमरे का तापमान गिरकर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। वहीं जय डर कर रूमी को पकड़ लेता है। अंधेरा उसकी तरफ बढ़ता है और फुसफुसाता है, सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। रूमी आवाज सुनकर कहती है, ये हमें रोकना चाहता है, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। उधर कल्पना को सोल हीलिंग सेंटर की एक सीक्रेट डायरी मिलती है। उसमें लिखा होता है, पृथ्वी असल में मानसिक बीमारियों का इलाज करने के नाम पर लोगों को डर का कैप्चर कराता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट काबू से बाहर हो गया, और डर ने अपना रूप बदलकर अंधेरा का असली चेहरा बना लिया। मतलब ये सब एक साइंस नहीं, मतलब अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट साइंस नहीं, बल्कि इंसानों से भी ताकतवर, बुरी बुरी ताकतवर बन चुका है। जय और रूमी डायरी की कॉपी लिख पढ़ते हैं। उनमें एक चौंकाने वाली लाइन लिखी होती है, 21 जून की रात अगला प्रयोग पूरा हुआ और पहला सफल शिकार वाणी। जय की आंख में आंसू हो जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, इधर इस अंधेरे को खत्म करके रहेंगे। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अगर वाणी को बचाना चाहते हो तो सोल हीलिंग सेंटर आओ। अब दोस्तों जय रूमी से कहता है, अब डरने का नहीं, अगर वाणी जिंदा है तो मुझे उसे लाना ही होगा। रूमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जय जिद पकड़ता है। वह कमरे में से एक पुराना लोहे का त्रिशूल उठाता है और कहता है, अंधेरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे प्यार से बड़ा नहीं। इधर कल्पना अपनी पुलिस की टीम के साथ सोल हीलिंग सेंटर पर रेड मारने पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाती है, पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। टीम की सफाई के करके गायब रखते हैं, और कल्पना अकेली बसती है। एक साया उसके कान में फुसफुसाता है, तुम सच जानना चाहती थी ना, और मैं
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जय भी उस समय सोल हीलिंग सेंटर में पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दीवारों पर अजीब निशान बनने लगते हैं और ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। अचानक तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जय बचाओ। वह मुड़कर देखता है, वो नहीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, वे जैसे किसी के कब्जे में थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। जय पलट कर देखता है, डॉक्टर पृथ्वी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पृथ्वी तो कोमा में था। पृथ्वी हंसते हुए कहता है, कोमा मेरा सबसे बड़ा बहाना था। मैं अंधेरे को काबू करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा ही मेरा हिस्सा बन गया। मतलब पृथ्वी और अंधेरा अब एक हो चुके हैं। पृथ्वी जैसे कहता है, अगर तुम वाणी को बदलना चाहते हो तो तो तुम्हें अपना डर मुझे देना होगा, और तुम्हारा डर ही उसे आजाद करेगा। जय कांपता है। रूमी उस पर चिल्लाती है, मत जाना जय, जितना तुम डरोगे उतना ही ये मजबूत होगा। जय की आंख में आंसू आ जाते हैं। वह वाणी की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार डर से बड़ा है। अचानक उसके हाथ से एक त्रिशूल चमकने लगता है और पूरे कमरे की रोशनी में वो भर जाता है। वहीं पृथ्वी अंधेरे के बीच में खड़ा होकर हंस रहा था। उसके आंखों से काली धुआं निकल रहा था। वह डर कर कहता है, डर ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तक इंसान डरता रहेगा, अंधेरा अमर रहेगा। जय कांपते हुए वांडे की तरफ देखता है, लेकिन तभी त्रिशूल की रोशनी और तेज होने लगती है। अचानक पूरा हॉल अंधेरे से भर जाता है। सारे जय और रूमी पर टूट पड़ते हैं। रूमी डर जाती है, लेकिन जय उसे पकड़कर कहता है, हम अकेले नहीं, रोशनी हमारे साथ है। वह त्रिशूल उठाकर जमीन पर मारता है। रोशनी का बड़ा धमाका होता है और कई सारे राख बन जाते हैं। और इसी बीच इंस्पेक्टर कल्पना वहां पहुंच जाती है। उनके हाथ में पवित्र चंदन का पानी और मंत्र लिखी हुई ताबीजें होती हैं। वह चिल्लाती है, जय, ये ताबीज गले में डालो। जय दौड़कर वाणी के पास पहुंचता है, तभी लेकिन तभी पृथ्वी गुस्से से गरजता है, कोई उसे छू नहीं सकता। जय हिम्मत करके वाणी को गले लगाता है और ताबीज उसके गले में डाल देता है। वाणी जोर जोर से चिल्लाती है। उसकी आंख से काला धुआं निकल रहा था। पृथ्वी दर्द से चीखता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रूमी और कपन रूमी और कपना मंत्र बोल रहे थे। जय त्रिशूल से आसमान की तरफ उठाकर जमीन पर गाड़ देता है। अचानक एक तेजी से रोशनी पूरे हॉल में भर जाती है। सारे साए गायब हो जाते हैं और पृथ्वी धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सुबह जब सब बाहर निकलते हैं तो वानिया पूरी तरह से ठीक थी। वह रात हुए जय को गले लगाती है। कल्पना मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी अंधेरे को हराने के लिए हत्या नहीं, बल्कि प्यार और हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत ही है। जय, वानी और रूमी बाहर निकलते हैं, लेकिन कमरा धीरे धीरे सोल हीटिंग सेंटर की टूटी हुई खिड़की पर आता है, जहाँ हल्की सी काली धुआं की लहर दिखाई देती है। मतलब अंधेरा भी पूरी तरह से मरा नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये एक्सप्रेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिल सके। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।